न्यूज जब आप चाहें, ब्लूमबर्ग न्यूज नाउ पर। मैं हूं एमी मॉरिस। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में माइंस बिछाने वाली किसी भी नाव को तुरंत निशाना बनाया जाए। उनका कहना है कि अमेरिकी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान कोई नया समझौता लेकर सामने नहीं आता। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की डिफेंस एक्सपर्ट बेक्का वासर के मुताबिक फिलहाल हालात ऐसे हैं जैसे दोनों देश एक अजीब सी स्थिति में फंसे हुए हों, न पूरी तरह युद्ध और न ही शांति। सीधा मतलब तनाव अपने चरम पर है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से माना जा रहा है कि ये संघर्ष अब एक नए चरण में पहुंच चुका है, जिसका केंद्र हॉर्मुज जलडमरू मध्य बन गया है। उधर तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। WTI करीब $95 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। मार्केट की बात करें तो ब्लूमबर्ग पूरे दिन इस पर नजर बनाए हुए है। S&P 500 में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। नैस्डैक करीब 0.3% नीचे है और डो भी लगभग 0.2% गिरा है। 10 साल के ट्रेजरी यील्ड 4.29% पर है, जबकि 2 साल की यील्ड 3.79% पर बने हुए है। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से पिमको ने खाड़ी देशों में $10 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। सूत्रों के मुताबिक पिमको अबू धाबी, कतर और कुवैत की सरकारों के बॉन्ड खरीद रहा है और इन्हें लंबे समय तक होल्ड करने की योजना में है। उधर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के शेयरधारकों ने पैरामाउंट के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये डील अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। ब्लूमबर्ग के एडिटर क्रिस पाल्मियरी के मुताबिक इस पर अभी एंटी ट्रस्ट जांच चल रही है और कई रेगुलेटरी बाधाएं अभी बाकी है। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने भी इस डील का विरोध किया है और इसे एंटी ट्रस्ट आपदा बताया है। मार्केट में इसका असर भी दिखा। वार्नर ब्रोस के शेयर थोड़े नीचे रहे, जबकि पैरामाउंट के शेयर 5% से ज्यादा गिर गए। ब्लैकस्टोन ने पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। CEO जॉन ग्रे के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह AI और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से हो रहा निवेश है। उनका कहना है कि भले ही वैश्विक स्तर पर तनाव हो, लेकिन अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी। उधर एविस बजट के शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। JP मॉर्गन ने कंपनी की रेटिंग घटाकर अंडरवेट कर दी है और कहा है कि कंपनी का मूल्यांकन फिलहाल मजबूत आधार पर नहीं टिका है। अमेरिकन एयरलाइंस ने भी अपने सालाना मुनाफे का अनुमान घटा दिया है, क्योंकि ईंधन की लागत बढ़ रही है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 11% बढ़ा है और शेयर करीब 4% ऊपर गए हैं। टेस्ला के शेयर भी 2% से ज्यादा गिरे हैं। कारण है एलन मस्क का बड़ा कैपेक्स प्लान। कंपनी AI और रोबोटिक्स में $25 बिलियन से ज्यादा निवेश करने जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह निवेश टेस्ला को इस साल नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में ले जा सकता है। साथ ही टेस्ला टेक्सास में एक नई चिप फैक्ट्री में $3 बिलियन निवेश करने की योजना बना रही है। उधर इंटेल के शेयर 4% से ज्यादा ऊपर हैं। जॉब मार्केट की बात करें तो बेरोजगारी के आंकड़ों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। नए दावे 2,08,000 से बढ़कर 2,14,000 हो गए हैं, जो कि कोई बड़ा संकेत नहीं देता। अच्छी खबर यह है कि अमेरिका में होम लोन की ब्याज दरें लगातार तीसरे हफ्ते घटी हैं, जिससे घर खरीदना थोड़ा सस्ता हुआ है। व्हाइट हाउस जल्द ही रीजेनरॉन के साथ एक नई दवा मूल्य समझौते की घोषणा कर सकता है। कंपनी ने कुछ दवाओं की कीमत कम करने पर सहमति जताई है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की दवा भी शामिल है। इसे ट्रंप RTX पोर्टल पर लिस्ट किया जाएगा, जहां लोगों को सस्ती दवाएं मिल सकेंगी। और आखिर में अमेरिकी न्याय विभाग ने मैरिजुआना को स्केड्यूल 1 से हटाकर स्केड्यूल 3 में डाल दिया है। इसका मतलब है कि अब इसे कम खतरनाक माना जाएगा और इस पर रिसर्च करना आसान होगा। हालांकि ये अभी भी पूरी तरह से वैध नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 29 जून को होने वाली है।